मैथ्स राहुल रावल चैनल में आप लोग का स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 7.2 की बात करेंगे और ध्यान से इसको सीखेंगे। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द ज्वाइंट ऑफ ए एंड बी इन द रेशियो 2:3। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड, आपको उसके कोऑर्डिनेट के पॉइंट निकालने हैं जो आपको डिवाइड करता है ए एंड बी को। किसको बोल, क्वेश्चन को समझो। अगर मैं क्वेश्चन को चलो समझाता हूँ। देखिए, एक लाइन सेगमेंट है ए और बी, इसको कोई ना कोई ज्वाइन करेगा। कहीं भी कोई पॉइंट ले लो, मान लो ये पी पॉइंट मैंने ले लिया है, जो आप लोग देख रहे हो डार्क कर दिया, ये पी पॉइंट मैंने ले लिया जो थोड़ा सा हाईलाइट किया है। तो ये जो पी पॉइंट है इसका ज्वाइनिंग पॉइंट भी है और इसका ये डिवाइडिंग पॉइंट भी है। तो क्या होता है, ए और बी के बारे में तो पहले से बच्चा जानता है। ए को बोलते हैं सर x1 y1, ध्यान से देखना भाई। बी को बोलते हो सर x2 और y2। ये तो समझ आ गया आप लोग को, क्योंकि हमेशा x के साथ y और x के साथ y होता है। ए के बारे में आप पीछे फैमिलियर हो चुके हो, इसको बोलते हैं x1 y1। बी को बोलते हो x2 y2। अब ये नया बंदा आया p, इसके कोऑर्डिनेट आपको बिल्कुल याद रखना है। इसके कोऑर्डिनेट क्या लेंगे, x और y। क्या क्या लेंगे, x और y, क्योंकि ये जो नया पॉइंट आया ये तो डिवाइड कर रहा है, बी को डिवाइड कर रहा है तो रेशियो आएगा। किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, इसको बोलते हैं m1:m2, m1:m2। सिंपल ये कहानी है भाई इसकी। यानी एक लाइन सेगमेंट आएगा और एक नया पॉइंट आएगा जो इसको डिवाइड करेगा, जो इसको क्या करेगा, डिवाइड करेगा। और आप क्वेश्चन कर सकते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन में यही बात हमें बोली हुई है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच द ज्वाइनिंग पॉइंट भी बोल सकते हैं उसको और मैंने बोला था डिवाइडिंग भी बोल सकते हैं। ऑफ ए एंड बी, तो ए एंड बी की तो ए की तो वैल्यू गिवन है और बी की भी। -1 7 4 -3 -1 7, तो -1 7 लिख देता हूँ, -1 7। और इसकी क्या थी, 4 -3 बी की 4 -3 दे रखी थी, 4 -3 इन द रेशियो दे रखा 2:3। और हमसे फाइंड द कोऑर्डिनेट पॉइंट डिवाइडिंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमसे पूछ रहा है। रेशियो में गिवन है 2:3। तो बस आपको वैल्यू रखनी है, देख लीजिए 2:3। अब आप आराम से क्वेश्चन निकाल सकते हो। अब क्योंकि डिवाइड कर रहा है, जब डिवाइड करता है तो सेक्शन फार्मूला आता है। क्या आता है, सेक्शन फार्मूला आता है। और सेक्शन फार्मूला आप लोग सीख लो, होता है x का m1 x2 प्लस m2 x1 अपोन में m1 प्लस में m2। सीखने लायक क्या है, सीखने लायक क्या है, अगर मैं बात करूँ आप लोगों के सामने, ये m है भाई। सीखने लायक क्या है सर, 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 1 आएगा, ठीक है। दोबारा आप देख सकते हैं, जैसे x निकालना मेरे को, तो फार्मूला होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपोन में m1 प्लस में m2, ये फार्मूला होता है। y निकालना है तो m1 y1, 1 आएगा 2 आएगा, अगर आप 1 ले रहे हो तो 2 आएगा भाई। वो m1 y2 प्लस m2 y1 अपोन में रेशियो का सम होता है m1 प्लस में m2। तो आप देखो m1 m1 m2 m2 m1 m1 m2 m2, 1 के बाद 2, 2 के बाद 1 और 1 के बाद 2, 2 के बाद 1। x निकाल रहे तो x को x ही आपको नजर आएगा, फार्मूले में y निकाल रहे तो फार्मूले में y नजर आएगा। फार्मूला आपको होपफुली समझ आ चुका होगा। ये सेक्शन फार्मूला होता है और इसी के जरिए हम क्वेश्चन करने वाले हैं। तो अब आपके सामने सारी चीज़ें आ चुकी है, सिर्फ आपको क्या है, फार्मूले में वैल्यू पुट करनी आनी चाहिए। तो हम पुट करेंगे वैल्यू को भाई। चले अब आप क्या करें, सिर्फ वैल्यू को नकल मार के लिखनी है। m1 की वैल्यू क्या है सर, आपके सामने है 2। m1 कितना है 2, x2 की वैल्यू रखें, x2 कितना है। अब ये तो आपको पता होगा, ए के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, ये होते हैं सर x1 y1, और बी के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं x2 और y2। और रेस्ट तो मैंने लिख ही दिया, m1 2 है और m2 3 है। तो x2 कितना है, अब आप ध्यान से देख लो, x2 की वैल्यू कितनी है सर 4 प्लस m2 कितना है सर 3 और x1 कितना है -1, माइनस है तो ब्रैकेट में कर लो, अपोन में रेशियो 2 + 3 है। रेशियो कितना है 2 + 3, तो इसको सोल्व करोगे तो 4 2 8 प्लस माइनस 3 1 3 3 2 5, 8 में से 3 गया 5/5, तो 5/5 को कट करोगे 5 1 5 तो 1। तो आपके पास x की वैल्यू तो 1 आ चुकी है। सेम एज इट इज़ y की निकालेंगे। किसकी निकालेंगे, y की हम निकालने वाले हैं। तो y पर भी हम सेक्शन फार्मूला लगाएंगे। और सेक्शन फार्मूला क्या होता है उसको देख ले। सेक्शन फार्मूला होता है m1 y2 प्लस m2 y1 अपोन में m1 प्लस में m2। रखो वैल्यू को। सर m1 कितना है 2, y2
y2 कितना है, अच्छा मैंने नहीं बताया y2 कितना है, फिर भी आपको पता होना चाहिए सर ये x1 होता है, ये y1 होता है, ये x2 होता है, ये y2 होता है। अब कर सकते हो आप आराम से। y2 की वैल्यू है -3, तो ब्रैकेट लगा लो, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई, क्योंकि इनका रिलेशन मल्टीप्लाई है ना, प्लस m2 कितना है 3, मेरा m2 की वैल्यू कितनी है 3, y1 की वैल्यू -1, तो ब्रैकेट लगा लो। अपोन में गलती कर दिया भाई, सॉरी, -1 नहीं है, जल्दबाजी में ऐसा हुआ है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो y1 है, y1 की वैल्यू 7 है, y1 की वैल्यू कितनी है, y1 की वैल्यू है 7, ये देखो y1 की वैल्यू कितनी है 7, तो मल्टीप्लाई में 7, और रेस्टो है 2 + 3, इसको सोल्व करो, 3 2 जा 6, तो -6, 3 2 जा 6, -6, और 3 7 जा 21, अपोन में 3 2 5, तो आपका 21 में 6 गया, 15/5, 15/5, 5 3 जा 15, कट कर लोगे, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, तो y की वैल्यू आई है 3। तो आपसे p के कोऑर्डिनेट मांगे थे, p के कोऑर्डिनेट थे x और y, जो आप लोगों ने बताए थे। तो x देख लो कितना आया है, x आपका आया है 1, x कितना आया है 1, और y कितना आया आपका 3, तो आंसर क्या आ गया आपका 1 3। तो p के कोऑर्डिनेट आ गया 1 3। होपफुली क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। जय हिंद, जय भारत।